हेलो बच्चों, तो आज फिर से मैं टेंस का पार्ट 2 लेकर आपके बीच में आया हूँ। और पार्ट 1 जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, तो वो वीडियो इसके पहले मेरे चैनल पे अपलोड है। आज मैं जो आपके बीच में लेके आया हूँ वो है पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। तो भूतकाल होता क्या है? जो बीत चुका है, वह घटना या वह चीजें जो बीत चुकी हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत, भूतकाल के अंतर्गत। तो आइए जल्दी जल्दी करके इसको शुरू करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और आज के वीडियो में मैं केवल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। 3 वीडियो बनाऊंगा। एक मेरा प्रेजेंट टेंस पे है, दूसरा ये पास्ट टेंस पे है, और तीसरा जो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा वो रहेगा फ्यूचर टेंस पे। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का जो पहला टेंस है वो क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट अर्थात इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? मुख्य रूप से इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, ता, था, ती, थी, या गया, किया, आया, हुआ, इस तरह से शब्द जिस वाक्य के अंत में आते हैं वो वाक्य कौन सा वाक्य होता है? वो वाक्य सिंपल पास्ट होता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे वह क्रिकेट खेलता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर ता, था आया है, यहाँ पर गई आया है, यहाँ पर भी ता, था, अर्थात ता, था, ती, थी, ते, थे आए, या गया, किया, आया, हुआ, इस तरह से आए। तो ये क्या होता है? ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने का वो ये है कि ये जो काम होता है ये काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका होता है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये काम अभी जारी नहीं है, अर्थात ये भूतकाल में ही काम समाप्त हो चुका है। अभी हम उदाहरण के माध्यम से और फॉर्मूले के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जैसे पहला हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें समझाई थी, अब आपको समझ में आ भी गया होगा। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम मान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है वह क्रिकेट खेलता था। ये क्या है? वह क्रिकेट खेलता था। ये एक कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह एक साधारण वाक्य है, यह एक सकारात्मक वाक्य है। तो हम इसका अनुवाद करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अफर्मेटिव टेंस में सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह, अर्थात ही। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस का एक ऐसा टेंस है जहां पर क्रिया की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। तो यहां हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? PLAYED। ही प्लेड। अब ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब आपको ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो आप क्या करते हैं? किससे प्रश्न करते हैं? क्या से प्रश्न करते हैं? वह क्या खेलता था? उत्तर मिला क्रिकेट खेलता था। तो हम यहां पे कर देंगे ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस एक यहां पे लिखा हुआ है कि वह स्कूल नहीं गई। आपने देखा यहां पर नहीं गई, और ये काम पास्ट में समाप्त भी हो चुका है, अर्थात ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इस फार्मूले के हिसाब से। जब भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां डिड के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, वह स्कूल नहीं गई, शी
अब क्या लगेगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का क्या माने जाना, गो माने जाना, उसका फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो अदर्स है उसको लिख दिया, गो टू स्कूल। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव है, क्या वह क्रिकेट खेलता था, क्या वह क्रिकेट खेलता था, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड ही होती है और कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, डिड ही, डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्ले, डिड ही प्ले, क्या खेलता था, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, अदर्स होता कुछ तो उसको भी यहां हम लिख देते, तो डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता था। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी निगेटिव में डिड के साथ नॉट का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और इंट्रोगेटिव में भी हम वही सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे होता कि वह क्रिकेट कहाँ खेलता था, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता, तो हम क्या करते, यहाँ पर हम इसके पहले जो है उन प्रश्नों को इसके पहले लिख देते, अर्थात हम तब यहाँ लिख देते कि वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट। तो आपको मुझे उम्मीद है कि सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वह कौन सा टेंस होता है, वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आप यहां देख सकते हैं उदाहरण में। और इसका एक और पहचान है कि काम जो है भूतकाल में, अर्थात बीते समय में वो काम जारी था। अभी एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, जैसे यहां पर है कि मैं सो रहा था, अर्थात भूतकाल में ये काम जारी था, ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि काम समाप्त हो चुका था। मैं सो रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे आया है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसका फार्मूले से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। जैसे मैं सो रहा था, ये सीधा सीधा सकारात्मक साधारण वाक्य दिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ आपको पता है कि क्या लगता है, वाज लगता है, तो यहां पे हम करेंगे आई वाज, काय माने सोना, स्लीप माने, आई वाज स्लीप में क्या लग जाएगा, आई एन जी, आई वाज स्लीपिंग। अदर्स में कुछ नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। सेम इसी तरह जो है जब निगेटिव बनाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज और वर्ग के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वे वहाँ कार्य नहीं कर रहे थे, वे वहाँ कार्य नहीं कर रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वे का दे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी कि वर, वाज लगेगी कि वर, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, तो दे बहुवचन है इसलिए यहां पे क्या होगा, दे वर। अब क्या है, नॉट, निगेटिव है तो नॉट, दे वर नॉट, क्या नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब काम करना ये पूरा वर्क के अंतर्गत ही आ जाएगा, इसलिए हम यहां पर वर्ब में सीधा आईएनजी लगा देंगे, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, कहां, वहां, देयर, दे आर नॉट वर्किंग देयर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि निगेटिव सेंटेंस जब रहे पास्ट कंटिन्यूअस का, तो वहां हम वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद
इसके बाद फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को आप पहले कर दीजिए। अगर कोई WH टाइप का कोई क्वेश्चन वर्ड आया है तो उसको इसके पहले लिख दीजिए। जैसे वह कहाँ सो रहा था, वह कहाँ सो रहा था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य तो है ही, लेकिन सबसे पहले हम कहाँ की इस पे मीनिंग लिखेंगे। तो काहे माने कहाँ, काहे माने कहाँ, वेयर, वेयर पहले हो जाएगा, फिर यही फार्मूला लगेगा। वेयर सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ पे वाज लगेगा, वेयर वाज, फिर सब्जेक्ट क्या है वह, ही, फिर वर्ब क्या है स्लीप, वेयर वाज ही स्लीपिंग। अब इसके साथ अदर्स नहीं है तो हम यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा के रोक देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगता है। तो इस तरीके से आपने पास्ट कंटिन्यूअस को भी देखा। इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, और भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में काम का जारी रहना पाया जाता है। इस फार्मूले के हिसाब से इस तरह के और भी सेंटेंसेस बना के आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो बच्चों आइए अब इसके आगे चलते हैं। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी, इस तरह का आता है तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। लिया था, ये सब आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था, होना चाहिए यहाँ पे हूं है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो हम ये चूंकि साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, केवल हैड ही होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहां पर हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, समाप्त कर चुकना, समाप्त कर लेना। काय माने समाप्त करना, फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी, तो आई हैड फिनिश्ड, क्या समाप्त कर चुका हूं, अपना गृह कार्य। क्या समाप्त कर चुका हूं, अपना कार्य या अपना गृह कार्य। तो यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क या होम वर्क। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल। दूसरा, अगर इसी का हमको निगेटिव बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक चीज़ ये है कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। बच्चों एक बात और समझ लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, लिए थे, ये तो पहचान होती ही है, किसी वाक्य के अंत में आते हैं। एक और इसकी पहचान है कि भूतकाल के किसी दूसरे कार्य से पहले ये कार्य पूरा हो चुका होता है। मतलब अगर भूतकाल में दो घटनाएं घटित हो रही हैं तो जो घटना पहले घटित हो जाती है, ध्यान से समझिए, जो घटना पहले घटित हो जाती है वो क्या होती है, वो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। अब आप बताइए कि यहाँ पर पहले कौन सी घटना घटी है, पहले मैं आया हूं या वह गई है। तो आपको सीधे दिख रहा है कि वह जा चुकी थी मेरे आने से पहले, अर्थात वह जा चुकी थी। तो भूतकाल के किसी दूसरे कार्य से पहले यह कार्य क्या हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अनुवाद करते समय पहले करेंगे, जो काम पहले हो चुका है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए, सी हैड गॉन, सी वह, हैड का प्रयोग होगा, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, सी हैड गॉन वह जा चुकी थी, बिफोर
आई केम। ये जो वाक्य होता है जो बाद में होता है वो क्या होता है, वो पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, और जो काम पहले ही हो चुका होता है वो किस में बनता है, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर इसी का हमको निगेटिव बनाना होता, मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँ या मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं कर लिया है, तब हम क्या करते, तब हम यहीं पर क्या करते कि आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क या होमवर्क। अब देखिए बच्चों, क्या तुमने यह किताब पढ़ लिया था, यहां पर भी अंत में लिया था, लिए थे, ली थी आया है, तो क्या तुमने यह किताब पढ़ लिया था। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका फार्मूला कहता है कि कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है WH टाइप का, तो आपको सीधा हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। सबसे पहले आप हैड लिखेंगे, हैड यहां पर लिखा है, देख लीजिए, हैड सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ लिया था, तुमने, यू सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तीनों फॉर्म वही होता है, रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, हैड यू रेड, क्या पढ़ लिया था, यह किताब, यह किताब क्या हो गया, दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, इस तरह का आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर भूतकाल में दो घटनाएं घटित हो रही हैं तो जो घटना पहले घटित हो चुकी है वो घटना पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगी, जो घटना बाद में घटित हुई है वो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब पास्ट टेंस के हम अंतिम टेंस की ओर चलते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके पहले पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पे निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम लोग करते थे और उसमें निश्चित अवधि भी दी रही होती थी। सेम उसी तरह ये भी है, वहां हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते थे, यहाँ पे हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, से रहा था, से रही थी, अर्थात रहा था, रही थी के साथ साथ इसमें जो है समय भी रहता है, इसमें अवधि भी रहती है कि कोई काम कितने दिन से, कितने घंटे से, कितने देर से हो रहा था, ये अवधि भी दी रहती है इसमें। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि भूतकाल में किसी समय तक कार्य लगातार जारी था। कैसे पहचानेंगे कि जो पास्ट में काम जो है लगातार चल रहा था एक समय तक, एक समय तक, एक अवधि तक। अभी उदाहरण से हम देख लेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, हैड बीन होती है, और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और फार का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फार का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए। अब एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे यहां पर है कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो यह सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहां पे, हैड बीन, हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ING लगेगा। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, इंतजार करना। काहे माने इंतजार करना, वेट माने। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग 2 घंटे से। 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित, पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल कराया था, बताइए आप 2 घंटा निश्चित है या अनिश्चित। आपको पता है कि 2 घंटा अनिश्चित होता है, क्यों, क्योंकि लगभग की बात हो रही है कि हो सकता है 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भी हुआ हो या 1 घंटा 55 मिनट भी, तो उसको बोलते हैं कि 2 घंटे से। आप लोगों को भी घर वाले बोलते हैं कि दिन भर सोते रहते हो,
24 घंटा सोता रहता है, तो 24 घंटा सोने का मतलब आप 24 घंटा एग्जैक्ट नहीं सोते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फार टू आवर्स। दूसरा उदाहरण देखिए, वह सुबह से नहीं पढ़ा रही थी, वह सुबह से नहीं पढ़ा रही थी। यह कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव का फार्मूला हम लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग है, शी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। वो टाइपिंग एरर हो जाता है बनाते समय। सी नॉट लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वह सुबह से नहीं पढ़ा रही थी, तो शी हैड नॉट बीन। शी हैड नॉट बीन का है माने पढ़ाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच होता है, आईएनजी लगेगा, टीचिंग हो जाएगा। अच्छा, सुबह से तो निश्चित है ना, हम कहते कि 8 घंटा से, 5 घंटा से, 6 घंटा से, तब अनिश्चित होता, लेकिन सुबह से, पिछली रात से, ये सब क्या है, निश्चित है। तो निश्चित है तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए लास्ट में, कि क्या रमेश जनवरी से अपना कार्य कर रहा था। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर कोई क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन जैसा शब्द नहीं आया है, तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन वाला शब्द आएगा तो हम उसको पहले लिख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है रमेश, तो हैड रमेश। अब बीन, अगर यहाँ नहीं रहा होता तो यहाँ नॉट लगा देते, तब बीन लगाते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार्य करना, डूइंग, क्या, अपना कार्य, हिज वर्क। कब से, जनवरी से। जनवरी क्या है, निश्चित है, जनवरी निश्चित है। अगर यहाँ पे होता कि 2 महीने से तो अनिश्चित हो जाता, तब फॉर 2 मंथ्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे निश्चित है कि जनवरी से, तो सिंस जनवरी। अब यहाँ पर अगर होता कि रमेश जनवरी से अपना कार्य क्यों कर रहा था, तब यहाँ पे आप क्या करते, आप यहाँ तब लगा देते वाई, तब यहाँ पे आप वाई लगा देते, अगर यहाँ पे क्यों हो जाता। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मेरा सेशन रहा है, मैंने प्रयास किया है कि छोटा वीडियो ही बनाऊं। तो आज का ये जो पास्ट टेंस का पूरा वीडियो आपने देखा, ये आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद का जो है मैं तीसरे पार्ट में लेके आऊँगा, जो होगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के चारों, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। फिर आप उससे अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें पूरा प्रेजेंट टेंस डिटेल में है, ये पास्ट टेंस का पूरा डिटेल इसमें है, और इसके बाद फ्यूचर टेंस का लेके आऊँगा। उसके बाद और वीडियोज़ मैं आप सभी के बीच में लेकर आता रहूँगा। तो अपना प्यार, अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करने के लिए कहें। थैंक यू।